हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरजीपीवी र्यूमर्स। और अब फाइनली एग्जाम में कुछ घड़ियां बाकी हैं। अब सबके दिमाग में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बी ट्रिपल ई देख के लग रहा है ये गाना याद आ रहा है, तड़पाओगे तड़पा लो। हम तड़प तड़प के भी एक रात में सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाएंगे और कल पास होकर आएंगे। तो बेटा, जैसे कि आप सबने पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जो बच्चे अभी तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कल फील्डिंग सेट हो जाएगी अपनी बी ट्रिपल ई में, तो बेटा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में अपन सिर्फ उतनी बातें करेंगे, वही बात करेंगे जिससे बस आप पास हो जाओ। कैसे पास होना है, क्या करना है, क्या लिखना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, दिस वीडियो इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस। सो जैसे कि बेटा हमने हमारे वन शॉट्स यूनिट 5 से स्टार्ट करे थे, तो बेटा अपन अपनी फील्डिंग भी यूनिट 5 से ही सेट करेंगे। बेटा अब देखो, यूनिट 5 जो है उसमें जो न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले। अब बेटा जो बी ट्रिपल ई का पेपर आता है, दैट इज 60% न्यूमेरिकल एट टाइम्स, और इट इज 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी। अभी जितने भी बच्चे ये वाला वीडियो देख रहे हैं, उन्हें बेटा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी भी अगर अपन देखें तो 9 ही बजिए, 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक का टाइम है ना बेटा, पूरे 12 घंटे, और विद इन 6 आवर्स अपन सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, 6 आवर्स सो सकते हैं। चलो बेटा, 1 घंटा नहाना और पता है ना बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ले लो, तो भी बेटा 5 to 6 आवर्स में हम इजीली जो जो इम्पोर्टेंट है वो कर सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा हमारी फील्डिंग सेट हो गई, किसी को बी ट्रिपल ई का पेपर तड़पाएगा नहीं। बेटा हमें इसी सेमिस्टर में निकालना है। रीजन भी देखो, अब जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो उसमें कोर सब्जेक्ट्स आएंगे, तो कहाँ बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स याद करते फिरोगे, कोई क्लास वाला भी मदद नहीं करेगा। तब ये बोलेगा अरे हम क्या ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़े या हम क्या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े कि तुम्हें ये पता है। इसीलिए बेटा अपन को इसी में ही निकालना है ना। तो इसलिए आप ध्यान से सुन लो। तो यूनिट 5 से हमने स्टार्ट किया था, मैंने क्या बताया, 50% पेपर बेटा न्यूमेरिकल आता है, 50% पेपर क्या आता है, थ्योरी आता है ना। तो सबसे पहले जो भी थ्योरी के 5 से 6 क्वेश्चन है वो तो बेटा देखो, सबसे पहले जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक बी ट्रिपल ई की, उस प्लेलिस्ट पे जाना है, यूनिट 5 ओपन करनी है, और बेटा कुछ भी नहीं करना है, बस ये 6 क्वेश्चंस को याद कर लेना रट्टा मार के। बेटा मुश्किल से 35 मिनट्स की वीडियो है यूनिट 5 की, जिसपे थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है ना। जैसे उसमें बीजीटी क्या होता है, सीसी सीबी के बीच में डिफरेंस आ सकता है 100%, पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बीच में डिफरेंस आ सकता है, आरएस एंड जेके फ्लिप फ्लॉप पे 100% शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, और यहाँ हाफ एडर फुल एडर पे आएगा या आरएस एंड जेके पे आएगा, और लॉजिक गेट्स बनाना और विथ उसकी ट्रुथ टेबल ये, और डी मॉर्गन्स थ्योरम। बस बेटा ये जो देखो 35 मिनट्स की वीडियो है वो, है ना। मैं आपको 6 घंटे क्यों बोल रही हूँ, सुनो। 35 मिनट्स में से 20 मिनट के होंगे ये टॉपिक, तो बेटा 20 मिनट 5th यूनिट के हो गए। और 5th यूनिट में से जो न्यूमेरिकल आता है वो बहुत इजी आता है, तो इसीलिए 5th यूनिट में बेटा न्यूमेरिकल की भी वीडियो करनी है, और थ्योरेटिकल वाले में से सिर्फ ये वाले टॉपिक करने। तो जो न्यूमेरिकल की वीडियो है वो 18 मिनट की, तो 40 मिनट की 5th यूनिट हो गई सबकी। सब मेरे साथ हैं। तो बेटा पास होने के लिए बस 5th यूनिट, और बेटा ये सब बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत इतना बड़ा बड़ा कंटेंट दे दिया कि याद ही नहीं हो रहा है इनमें। बहुत शॉर्ट क्विक लिखा हुआ है, एक बार सुन लोगे और एक बार नोट्स में से पढ़ लोगे व्हाट्सएप चैनल पे जाके तो आ जाएगा। तो बेटा 5th यूनिट के लिए सब बच्चे न्यूमेरिकल प्लस ये थ्योरेटिकल कर लो, मतलब ये मान लो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ बेटा मूविंग टू यूनिट 4। यूनिट 4 में भी न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है, इसीलिए यूनिट 4 का भी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों करना है। ये बेटा मैं ये जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, ये मैं वो बता रही हूँ जिससे पास होना है और जिससे कोई हेडेक नहीं लेना है रात भर में कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। यूनिट 4 में से भी बेटा न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आएगा यूनिट 4 में से, तो भी बेटा 14 मिनट तो दे ही सकते हो। अगर इजी न्यूमेरिकल बैठ गया तो क्या होगा, तो 14 मिनट की जो न्यूमेरिकल की वीडियो यूनिट 4 की, बेटा न्यूमेरिकल से कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। जैसे आप बेटा आप अपन है ना, देखो एक बात बताती हूँ, बहुत सारे बेचारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैडम हमारी तो सेटिंग है ही नहीं, आप तो सेटिंग बोलते हो। तो बेटा जितनों की भी सेटिंग है अभी, वो सब अगर
सेटिंग के चक्कर में पड़ गए आज रात में, उन्होंने उनको टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय बेटा डज नॉट मीन ब्रेकअप, टाटा बाय बाय मतलब अभी के लिए उन्हें 6 घंटे के लिए बोल दो, मे बी आप अपना पढ़ो मैं अपना पढ़ रहा हूँ, वरना आपकी सिंक्रोनस मशीन में फील्डिंग सेट हो जाएगी या डीसी मशीन में हो जाएगी, है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर करनी है क्या सबको फील्डिंग सेट, बेटा एक रात की बात है, बस इतना सा पढ़ लो, कितने 4 क्वेश्चन देखो। फोर्थ यूनिट का जो थ्योरी वन शॉट है वो 27 मिनट्स का है, 27 मिनट्स में से 15 मिनट के ये 4 क्वेश्चन होंगे, पूरा पूरा वन शॉट किसी को भी बेटा एंड मोमेंट पे देखने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ यूनिट 4 ओपन करो, ये जो 4 क्वेश्चन है बस बेटा डीसी मशीन बहुत अच्छे से कर लेना, 100% आएगा ही आएगा। सेकेंडली 3 फेज इंडक्शन मोटर आने के पूरे गारंटी चांसेस है, और यहाँ बेटा लॉसेस, लॉसेस बेटा और नहीं करने, सिर्फ कॉपर और आयरन कर लेना। तो बेटा यूनिट 4 में क्या करना है, 27 मिनट में से अब देखो बेटा ऊपर के 40 मिनट अपन ने यूनिट 5 के गिन लिए, 20 मिनट इधर के गिन लेते हैं और 14 मिनट इसके, इसके भी ऑलमोस्ट मिला के 35 मिनट्स हो गए, 35 मिनट इधर, 40 और 35 मिनट कितने हुए, पास होने की बात कर रहे हैं अपन, अभी अभी अपन इतना कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं कि बैठ के बेटा आप पूरा पूरा वन शॉट देखने का किसी के पास भी टाइम नहीं है, इसीलिए सिर्फ पास होना है, तो उस हिसाब से, ताकि कल ना हो, है ना, हाल अपना बेहाल, तड़प ना जाए पेपर देके, अपन को पेपर को तड़पाना है, सब बच्चे मेरे साथ हैं, अपन को इतना अच्छा पढ़ के जाना है थ्योरी कि वहां कितने भी न्यूमेरिकल आ जाए, अपन थ्योरी ऐसी लिख के आए कि पेपर अपन से तड़प जाए, चेक करने वाला अपन से तड़प जाए, इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 35 मिनट हो गए यूनिट 4 के। अब बेटा मूविंग टू यूनिट 3, कोई भी जाके यूनिट 3 का न्यूमेरिकल की वन शॉट देखने का कोई सेंस नहीं है बेटा, नहीं आते क्वेश्चन। अब बेटा देखो हमारा तो करवाना धर्म था, क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं करवाते तो फिर बच्चे कमेंट, मैडम आपने यूनिट 3 का ये नहीं दिया, यूनिट 2 का वो नहीं दिया, बेटा हम पहले ही बी ट्रिपल ई में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड थे, रीजन भी हमारा फर्स्ट यूनिट का जो 3 आवर्स का वीडियो हमने बनाया था, वो यूट्यूब ने पहले ही कचरा कर दिया उसका, उसको अटका दिया, ना अपलोड होने दिया, ना अपलोड करने दे रहा है, उसको छोटा छोटा काट के अपलोड किया, उसमें बहुत मुश्किल से अभी जाकर अपलोड हुआ है, उसकी बात अपन कर रहे हैं, बट अभी कोई, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लो पास होने के लिए। थर्ड यूनिट में न्यूमेरिकल करने की किसी को भी कोई नीड नहीं है, थर्ड यूनिट में से क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मर आएगा ही आएगा, उसका टेस्ट लॉसेस वर्किंग और लोड करना। अब बेटा देखो थर्ड यूनिट जो है वो 47 मिनट्स का इसका थ्योरी वन शॉट डला हुआ है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, पूरा देखो 5 क्वेश्चन है जो आपको जाकर पूरे का पूरा वन शॉट देखने की जरूरत नहीं, जहां जहां ये टॉपिक है बस बेटा वही देख लो, पूरा किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है, 2x पे देखो 1x पे देखो, पर बस यही देखना, फालतू पूरा वीडियो की कोई जरूरत नहीं है ना। तो फराडेज लॉ करना ही करना है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट आ सकता है, बीएच कर्व और उसका हिस्टेरिसिस 100% आ सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर एंड फोर्स ऑन कंडक्टर को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इसको रेडी में ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है इधर, बट बेटा ट्रांसफॉर्मर, फराडेज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन और बीएच कर्व ये कोई नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि देखो बेटा इसके न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं अपन, तो थर्ड में से ये कोई नहीं छोड़ेगा। क्लियर है, थर्ड यूनिट बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा 47 मिनट्स में से अपन मान सकते हैं कि 30 मिनट का ये है ना, तो कितने मिनट हुए थे अपने, 35 प्लस 40 कितने हुए, 75, और 75 प्लस 30 मिनट का तो होगा ये सब, है ना, थोड़ा याद करना, तो 75 प्लस 30 कितना होगा, 100 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, मतलब अभी अपन 1 आवर समथिंग पे चल रहे हैं ना, 1 घंटा, ठीक है। अब बेटा यूनिट 2 पे आ गए हम, यूनिट 2 में भी न्यूमेरिकल ज्यादा करने की नीड नहीं है, रीजन बीइंग बेटा देखो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का आता है, जिसका मैंने वन शॉट अपलोड किया है अभी थोड़ी देर पहले, सेल्फ इंडक्टेंस का, इम्पिडेंस का, और ये 3 फेज सर्किट का, और वोल्टेज और फेज वोल्टेज निकालने का, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, LR, RC, RLC इनका आता है। अब बेटा देखो न्यूमेरिकल जो होता है, आज ऐसे बेटा बहुत बच्चों की, जैसे 50% पेपर न्यूमेरिकल आता है, 50% थ्योरी आता है, तो बेटा 50% जनता ऐसी होगी जिसको थ्योरी नहीं याद कर सकते, तो उनके मायने में न्यूमेरिकल बहुत इजी होते होंगे, है ना, और जो थ्योरी याद कर सकता है उनके लिए न्यूमेरिकल बहुत टफ होते होंगे। लेकिन बेटा अभी हम यहाँ बात किस बात की कर रहे हैं, हमें पास होना है, 70 में से एटलीस्ट हमें 35 मार्क्स 40 मार्क्स लाने ही लाने, ताकि हमारा ग्रेड भी अफेक्ट नहीं, और बेटा थोड़ी अटेंडेंस करी होगी और थोड़ा सा मैडम से अच्छा रहा होगा, तो इंटरनल्स भी अच्छे ही होंगे बी ट्रिपल ई में,
है ना? इसके लिए बेटा हमें क्या करना है कि अभी क्योंकि सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफर हैं एज़ कंपेयर्ड टू अदर यूनिट्स जो 3 फेज सर्किट है ना? और कैपेसिटेंस है, इम्पीडेंस है, ये वाले बेटा जो न्यूमेरिकल्स है ये टफ है ना? इंडक्टेंस, इम्पीडेंस की सॉरी बेटा इंडक्टेंस वाले जो न्यूमेरिकल्स है थोड़े से टफ आते हैं, है ना? कुछ-कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसीलिए जो छोटा-सा शॉर्ट्स अपलोड किया गया उसमें से आप फॉर्मूला याद करके जा सकते हो। इन केस मान लो आपको थ्योरी नहीं याद आ रही है और आपको लगता है नहीं न्यूमेरिकल कर लेना चाहिए तो आप करो, बट पास होने की अगर अपन बात कर रहे हैं तो बेटा ये जो 5 से 6 क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लोगे तो आपको सेकंड यूनिट में से इजीली पास हो जाओगे। स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्री फेज सप्लाई एंड एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सप्लाई। पावर फैक्टर में जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशन है कोई भी नहीं छोड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एसी डीसी के बीच में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। पावर फैक्टर और टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट। स्टार डेल्टा कन्वर्जन पे बेटा शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, इसीलिए नो वन वुड लीव। तो मेरा क्या आपको बोलने का है कि बेटा सेकंड यूनिट में से अगर कोई पास होने के लिए किसी ने अभी तक नहीं टच किया और किसी को सिर्फ पास होने जितना करना है तो वो ये जो क्वेश्चन है थ्योरी में से ये कर ले। 45 टू 47 मिनट्स का वन शॉट है, उसमें से अगर 7 क्वेश्चन करोगे भी तो 40 मिनट लगेंगे। तो हम 100 पे थे, 40 मिनट में इसलिए बोल रही हूँ कि चलो याद करना मिलाना सब कुछ, वैसे तो ये सब कंटेंट 30 मिनट्स का होगा। तो हम 100 पे थे, 140 पे आ गए। ठीक है बेटा, 2 आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। 2 आवर्स हो गए, सॉरी बेटा 3 आवर्स होने वाले हैं ना। देन बेटा कमिंग टू यूनिट 1 में से बेटा कोई भी बच्चा अगर देखो, अब आप एक चीज समझो क्या होता है बेटा कि जब हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के बीच में बात करते हैं, न्यूमेरिकल अगर हम करते हैं और मान लो वो गलत हो गया तो बेटा पूरे 7 मार्क्स में से कट होके 0 आ जाता है ना। लेकिन अगर पास होना है थोड़े से मार्क्स लाने, तो थ्योरी में क्या होता है हम चार चार पॉइंट्स भी लिख देते हैं ना, अगर जो हमने वीडियो में सुन रखा है या देख रखा है या कहीं बस थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है या हिंदी में ही सुन रखा है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश भी, है ना? थोड़ी बहुत इंग्लिश तो इधर उधर करते ही हो बेटा तुम सब पेपर में, है ना? तो ये थोड़ा भी सुन रखा है अगर वो लिख लेते ना बेटा तो साथ में से एटलीस्ट 2-3 नंबर मिल जाते और डायग्राम बना देते छोटा सा। इसीलिए ये चीज समझो कि व्हाई डूइंग थ्योरी इज बेटर देन न्यूमेरिकल फॉर गेटिंग पास, है ना? ऐसा नहीं बोल रही हूँ बेटा कि जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल किए, देखो न्यूमेरिकल फोर्थ यूनिट के फिफ्थ यूनिट के इजी थे तो वो करना लॉजिकल था, क्योंकि सेकेंड यूनिट के टफ है तो उस पे आखिरी मोमेंट पे पास होने के हिसाब से हाथ डालना थोड़ा सा टफ है। फिर भी बेटा शॉर्ट्स अपलोडेड है और उसकी पीडीएफ अपलोडेड है। आप जो जिस बच्चे का सब कुछ हो गया है, अभी ऐसे ही बहुत बच्चे होंगे जो रिवीजन कर रहे होंगे तो जिनका सब कुछ हो गया, वो एक फॉर्मूला रिवीजन और प्रैक्टिस के तौर पर उसमें जो क्वेश्चन दिए वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये मैं उनके लिए भी बता रही हूँ बेटा जो बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, उनके लिए यूनिट 2 के और यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स में पढ़ना पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते। पूछे जाते तो एक आध कोई पूछा जाता है, तो अपन वो उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ बेटर चॉइस। ठीक है बेटा, यूनिट 1 में से देखो, अब यूनिट 1 में जो अब आप बोलोगे बेटा मैम यूनिट 1 का देखो, यूनिट 1 का वन शॉट एक अपलोडेड है न्यूमेरिकल्स का जो 42 मिनट्स का है ना? जिस और सेकेंडली यूनिट 1 की जो थ्योरी है वो बहुत कम है। यूनिट 1 में थ्योरी में क्या है, एक सुपरपोजिशन थ्योरम और एक थेविन्स थ्योरम, दो थ्योरम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, है ना? ये वाला थ्योरी है। तो इसीलिए आपको क्या करना है बेटा कि जो थ्योरी में दो चीजें, एक ये जो डिफरेंट सोर्सेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये करके जाना है थ्योरी में। इसका जो मैंने चार्ट है ना, इसका जो चार्ट है इजीएस्ट वे में कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड किया बेटा 1 यूनिट के लिए। वी आई अपोलोजाइज कि हम हमारा खुद का, आप समझिए कि हमारा एक 3 आवर्स का पूरा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला वीडियो बना हुआ था, लेकिन क्योंकि हम यूट्यूब की पॉलिसी से थोड़ा सा परेशान थे, इसी रीजन के कारण हमें हमारा वन शॉट भी नहीं अपलोड हो पाया, ना हमारे कटेड पार्ट्स अपलोड हो पा रहे, वो पूरी वीडियो ही करप्ट हो गई। इस रीजन से बेटा आपकी हेल्प करने के लिए हमने क्या करा है कि जो भी फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट है, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, ये दोनों चीजें बेटा इस न्यूमेरिकल वन शॉट में बताई हुई हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेविन्स थ्योरम और सोर्सेज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इनकी जो थ्योरी आने लायक है वो कम्युनिटी पोस्ट में अपलोडेड है। तो अब आपको यूनिट 1 में क्या करना है, यूनिट 1 में जिन बच्चों को लगता है कि अभी हमारे पास टाइम है, पहले तो बेटा यूनिट 4, 5, 2 और 3 जिस तरीके से मैंने बताई, उतनी अगर किसी ने कर ली तो बेटा आप पास हो। बट जिन बच्चों को लगता है कि अभी देखो अब अपन 140 मिनट्स पे थे, जिनको लगता है और टाइम है तो बेटा 40 मिनट का
ये जो वीडियो है न्यूमेरिकल का 40 मिनट का ये देख सकते हो, जिसमें मैश नोडल एनालिसिस इनके न्यूमेरिकल है। मैश नोडल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आएगा, है ना? बाकी थ्योरम और ये जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये अपलोडेड है 3 टू 4 फोटोज में। इसको बेटा आप सुबह भी याद करोगे तो चलेगा, अभी भी कर सकते हो ना। तो ये 40 मिनट में और वो कोई कर सकता है जिसको करना है। कितने हो गए? 180 मिनट्स हो गए। 180 मिनट्स मतलब क्या होता है बेटा? 3 घंटे। यानी अगर अभी से भी स्टार्ट करोगे तो 3 घंटे में पास होने के जितना कंटेंट इजीली पढ़ लोगे। ये अपलोडेड है चैनल पे, ये दोनों अपलोडेड है, देख लो, है ना? तो ये 3 घंटे में पास होने जितना कंटेंट इजीली पढ़ लोगे। और जो बचा 1 घंटा उसमें क्या करो, बचे जो 2 घंटे, है ना? अगर हम 9 बजे से स्टार्ट करते तो 12 बजे तक तो हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। एज़ पर दिस वीडियो जो हम बात कर रहे हैं, फालतू बेटा अगर चिट चैटिंग नहीं होगी और बेटा आई एम ऑलवेज विद, अब बेटा बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मैडम हमारी तो सेटिंग नहीं है, तो बेटा प्लीज़ जिस क्रश को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो या बेटा जिस कोई बेटा पबजी में लगा हुआ है ना? तो बेटा प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम सबकी कल मशीन सेट हो जाएगी। अगर अभी नहीं पढ़ाई की तो मैं डरा नहीं रही हूँ बेटा, दिस इज़ जस्ट अ हेड्स अप कि ये कर लो, आराम से पास हो जाओगे, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बैक नहीं आएगी। इसीलिए एक बार और रिपीट कर रही हूँ, यूनिट 5 में बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए वो प्लस जो 18 मिनट्स की न्यूमेरिकल वीडियो देख लो क्योंकि ईज़ी न्यूमेरिकल आता है। यूनिट 4 में जो थ्योरी क्वेश्चंस दिए वो प्लस जो न्यूमेरिकल वीडियो 14 मिनट्स की देख लो, इजी क्वेश्चन है। यूनिट 3 का न्यूमेरिकल करने का कोई सेंस नहीं क्योंकि पास्ट ईयर्स में इतना नहीं पूछा जाता। उसमें से मेजरली जो यूनिट 3 में अगर आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्मर, फैराडेज लॉ, इंडक्शन ये सब पूछा जाता है। यूनिट 2 के थोड़े से टफर साइड पे न्यूमेरिकल्स तो एंड मोमेंट पे मैं नहीं बोलूंगी मार डालो, फिर भी बेटा किसी बच्चे के पास टाइम है जो शॉर्ट्स अपलोडेड है उस पे जाके देख सकता है। देन बेटा यूनिट 1 में आई विल सजेस्ट कि 40 मिनट की न्यूमेरिकल वीडियो देख लो। गलती से कल कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं आ रहा तो उस केस में कर सकते हो, बाकी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कम्युनिटी पोस्ट से टैबुलर फॉर्म में अपलोडेड है, वो याद कर लो, वो इजी। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस फॉर गेटिंग पास। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है कि हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब बेटा एज अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है तो मैं उस सिनेरियो में आपको एक चीज बताती हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि जैसे अब आपके सामने पेपर आया है ना, अब अपन एक एक क्वेश्चन सबसे पहले तो बेटा आप सब बच्चों से ये मतलब विनम्र निवेदन है या बेटा एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके न्यूमेरिकल को इग्नोर करो। भले हमने पढ़ा है बेटा, हमने तो इसलिए पढ़ा है क्योंकि फिर आपको पता है ना हमारी फील्डिंग सेट हो जाती है। नहीं पढ़ाएँगे तो 4 बुरे कमेंट आ जाएँगे। लेकिन पेपर पास करने के और आप सबकी भलाई के हिसाब से बता रही हूँ। हमें बेटा कोई यूट्यूब के उसपे व्यूज़ तो चाहिए नहीं कि जो मैं जब भी अभी एंड में जाके बोलूँ नहीं, नहीं, नहीं मेरा न्यूमेरिकल का भी वीडियो देख लो, मेरा वन शॉट। बेटा दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको क्या बताया 9 बजे से स्टार्ट करो, है ना? 12 बजे तक पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट्स, न्यूमेरिकल जो ऊपर बताया वो सब देख के 12 बजे ओवर कर दो। 12 से 2 में बैठ के अच्छे से रिवीजन करो और देखो कि मैं पेपर कैसे सॉल्व, जो-जो चीज़ अब बेटा 9 से 12 में अगर पढ़ा है बेटा खाना-वाना खा लो जल्दी से और 9 से 12 में ही कर लो और बचे 2 घंटे में रिवीजन कर लो और सो जाओ। और सुबह 9 बजे भगवान का नाम लेके पेपर कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा और सब कुछ अच्छा जाएगा। अब बेटा मैं आपको क्या पेपर स्ट्रैटेजी समझा रही हूँ। सबसे पहले बी ट्रिपल ई के पेपर में सब बच्चों को जहाँ-जहाँ डायग्राम्स नेसेसरी है वहाँ बनाने हैं। क्योंकि आप डायग्राम्स बनाओगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे खुश होके आपको नंबर देगा, पर बेटा उल्टा-सीधा कुछ भी नहीं बना के आ जाना है ना। बेटा मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टाग्रामेबल फिगर्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल जो आपको आते हैं डायग्राम्स जो आपने देखे हैं वन शॉट्स में या जो आपको पर्सनली भी आते हैं, वन शॉट नहीं भी देखा हो कितने बच्चों ने, तो जो पर्सनली भी आते हैं, आप बेटा डायग्राम बना के आओ। पहली चीज़ कॉपी को नीट रखो। 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पेजेस बहुत है और बेटा जो 2 नहीं भर पा रहा उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको क्या करना है 7 पॉइंट लिखने, है ना? जैसे फॉर एन एग्जांपल अब एक एग्जांपल ले लेते हैं चलो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आए कि एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर, है ना? पावर फैक्टर में आपने 7 पॉइंट याद कर रखे। तो बेटा डायरेक्ट सातों नहीं लिखने, उन 7 पॉइंट को हेडिंग बना के फिर उसके अंदर जो अपने मन से थोड़ा-सा वो है, वो लिखना है। देन बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या होगा कि आपने ये तो लिख लिया, है ना? जो पावर फैक्टर का जैसे मैंने बताया और मैं आपको 1 सेकंड रुकिए और एक बताती हूँ।
अब नेक्स्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा। हाँ, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या होगा, पावर फैक्टर में मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपने सपोज पावर फैक्टर में 7 पॉइंट्स ऐड करें, किसी बच्चे ने 5 भी करे, तो आपको क्या करना है बेटा, उन 5 पॉइंट्स की मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ताकि बेटा आप पास कैसे हो पाओ, है ना? उन 5 पॉइंटर्स को हेडिंग बना के उसके अंदर का मैटर थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज में जो कुछ आपने वीडियो में सुना है हमें बोलते हुए, वो लिखना है। जैसे एग्जाम्पल, लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आ जाए, या बेटा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का क्वेश्चन आ जाए, या फ्लिप फ्लॉप का आ जाए, है ना? इनमें क्या करना है बेटा कि सब बच्चों को ट्रुथ टेबल बनानी है। अच्छे से जाके बेटा थ्योरी का वन शॉट देखो, उसमें ट्रुथ टेबल बनी हुई है। सब बच्चों को क्या करना है कि ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद सबको उस ट्रुथ टेबल को एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है। भर जाएंगे बेटा 2 पेजेस, समझ में आया? बट अननेसेसरी इतना भी नहीं लिखना है कि मैं एग्जामिनर ही कॉपी फाड़ के फेंक दे, नहीं बेटा, है ना? अब समझ में आ गया कि कैसे आपको 7 पॉइंटर्स लिखने, कैसे लिखने। अगर आपको सिर्फ पॉइंट याद है तो पॉइंट लिख के उसको हेडिंग बना लो और उसके अंदर का थोड़ा बहुत अपने मन से लिखो, लेकिन टू द पॉइंट, अप टू द मार्क। नेक्स्ट बेटा, डायग्राम हो गया, ये हो गया। अब जब पेपर आपके सामने आएगा, मैंने आपको इससे पहले के एग्जाम में भी समझाया था बेटा, 10 बजे से लेके 10:05 तक कुछ भी नहीं करना है, ये देखना है कि हमें क्या आता है और हमें क्या करना है। क्योंकि बार बार पेपर के बीच में ये करूं, ये नहीं करूं, ये करूं, नहीं करना है। सब बच्चे 9:30 बजे अपनी किताबें बंद कर देंगे, फालतू ज़्यादा पढ़ के भी कुछ होगा नहीं और टेंशन लेके भी कुछ नहीं होगा। आप सब अभी से ही हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं अच्छा कि हम लोग पास हैं। ठीक है बेटा? क्योंकि अब 3 घंटे सब बच्चे पढ़ाई करेंगे जो जो बताया गया इसमें, तो इजीली सब पास हो जाओगे। तो डू नॉट वरी सबसे पहले, एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रेस्ड कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। 9:30 बजे के बाद जब 10 बजे आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और आपका सड़ा सा मुंह बनाने वाला जो भी इन्विजिलेटर होगा, वो आपके हाथ में जैसे ही पेपर देता है, बेटा सबको अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है, 50% न्यूमेरिकल आएगा, 50% थ्योरी आएगा, और हो सकता है बेटा 60% न्यूमेरिकल आ जाए, 40% थ्योरी आ जाए, और हो सकता है बेटा 60% थ्योरी आ जाए और 40% न्यूमेरिकल आ जाए। बट आवर फर्स्ट गोल इज टू ब्रिंग दैट 35 मार्क्स ऑन टेबल, जिससे हम पास हो, है ना? सबसे पहले तो उसके लिए जैसे ही 10 बजे पेपर हाथ में आएगा, पेपर में ध्यान से देखना है सबसे पहले कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चन है जो हमें आते हैं, है ना? 8 क्वेश्चन है, 8 into 2 कितना होता है, 16, मतलब 16 क्वेश्चन है, और 16 क्वेश्चन में से हमें करने कितने, 10 क्वेश्चन करने। अब वो जो 10 क्वेश्चन है, तो सब लोग ये ट्राई करेंगे कि 10 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन आपने वो पिक करें जो थ्योरी है और आपको आते हैं। रीजन बीइंग बेटा, मैंने आपको समझाया कि न्यूमेरिकल का अगर क्वेश्चन गलत होगा तो ये मैथ्स का पेपर नहीं है जिसमें टू प्रूव, गिवन, स्टेप्स, इसका 0 मार्क्स मिलेगा। इसमें सीधा क्रॉस हो जाएगा। अगर डायग्राम नहीं बना पाए, स्टार डेल्टा कन्वर्जन में सपोज नहीं बना पाए, है ना, नहीं आया और आंसर भी नहीं आया और फोकट बैठ के इतनी मेहनत की, सीधा कट होके 0 हो जाएगा। इसलिए बेटा सब बच्चे, है ना, जिन्होंने भले ही न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करे वो भी, और जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से करी वो भी, सब बच्चे क्या ट्राई करेंगे कि 10 क्वेश्चन में से जो 8 क्वेश्चन है वो हम थ्योरी पिक करें, है ना? रीजन भी कि आपका पेपर के मार्क्स हैम्पर ना हो अगर न्यूमेरिकल गलती से गलत भी हो जाता है। ठीक है बेटा? तो सबका पहला चॉइस रहेगा क्या पिक करना, थ्योरी क्वेश्चन पिक करना। सेकेंड थिंग, सबसे पहले पेपर उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, 5 into 2 10, मतलब तो जो वो वाले 3 क्वेश्चन पहले फिगर आउट कर लो जिसके आपको दोनों पॉइंट्स आते हैं, सॉरी दोनों पार्ट्स आते हैं ना। तो पेपर किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, फर्स्ट 2 क्वेश्चन वही लिखेंगे जिसके दोनों पार्ट्स आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आने चाहिए, और जो बचे 4 हैं थ्योरी के, है ना, उसमें थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, पर जो फर्स्ट 4 होने चाहिए वो इतने बेस्ट होने चाहिए कि जो भी आपकी कॉपी पढ़ना भी स्टार्ट करे तो उसे लगे कि इस बच्चे को सब आता है। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी को फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल अच्छे आते हो, और हो सक मैं पर न्यूमेरिकल में हाथ इसलिए नहीं डालने क्योंकि बेटा गलती से कोई आंसर गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मतलब टोटल 4, है ना, 2 into 2 4, मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस विद 2 पार्ट ईच। आप वो वाला क्वेश्चन पिक करोगे जिसकी थ्योरी आपको ऐसे आती है कि अरे ये तो ऐसे याद कीजिए एकदम चुटकियों में। ठीक है, दैट शुड बी योर पसंदीदा, औरत नहीं, दैट शुड बी योर पसंदीदा क्वेश्चन। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो कॉपी में लिखेंगे हम आरजीपीवी के, दैट शुड बी योर 2 पसंदीदा क्वेश्चंस। औरत को भूल जाना बेटा, और किसी के दिमाग में फालतू हनी सिंह के ये सब गाने नहीं चलेंगे बेटा। पूरा फोकस पेपर पे करना, बस 3 घंटे, उसके बाद तो बस आप समझ रहे हो ना, ईडी का लास्ट पेपर है, इसीलिए टेंशन बिल्कुल साइड में रखना है। और जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो कौन से होंगे, पसंदीदा क्वेश्चंस। ओके,
सिंगल गाइस प्लीज डू नॉट गेट हैम्पर्ड, मैंने तो बस पसंदीदा क्वेश्चन बोला है, पसंदीदा औरत नहीं, आप सबको भी मिलेगी। ठीक है, अब देखो इस पेपर के हिसाब से, अब मेरे रूल समझ में आ गए क्या करना है। अब इस पेपर के हिसाब से क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज? बेटा ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताया, अभी फर्स्ट यूनिट में कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है, जाके चेक कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन विथ नीट स्केचेस हाउ कैन वी कन्वर्ट अ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स, डिस्कस। पहला क्वेश्चन ये है, कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल है, जो आपको न्यूमेरिकल वीडियो में यूनिट 1 की मिल जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन फिर मेरा वही पॉइंट रहेगा, जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो बनाई है, मैंने वीडियो डाली, बेटा किसी को कोई कंपल्शन नहीं है देखना। मेरा ये क्वेश्चन बच्चों को आइडियली फर्स्ट गो में नहीं उठाना चाहिए, नहीं पिक करना चाहिए। ठीक है, देन जो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, उसका जो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ब्रांच ए बी बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ये भी यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है ना। सेकंड का ये पार्ट है, थोड़ा सा टफ पार्ट है बेटा, किसी को वाला न्यूमेरिकल नहीं उठा, ये बेटा अपना चॉइस, अब जिसको आता है वो करे। मैं ये बता रही हूँ कि एक जनरिक वे ऑफ पास होना बता रही हूँ। प्लीज बेटा मैनिपुलेटिव कमेंट्स और ये उल्टी सीधी बातें ना लिखे कि हमें करने के लिए मना कर दिया। मैं ये समझा रही हूँ कि बेटा थोड़ा टफर साइड है, डू नॉट पिक, है ना। Define the average value, RMS value, form factor, peak factor of an AC quantity. How these parameters are calculated for a sinusoidal waveform. बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला और 2, इसको अपन लास्ट के लिए रखते हैं। मैं आपको पेपर समझा रही हूँ कि बेटा कल जब आप देखो ना, तो आप मेरे नजरिए से पेपर करना, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तो बेटा पहले के लिए अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होती तो 1 और 2 अभी के लिए आई शुड हैव इग्नोर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अगेन एक न्यूमेरिकल है, तो अभी के लिए वी विल इग्नोर, है ना। और थर्ड का जो बी है वो अगेन एक न्यूमेरिकल ही है, स्टार डेल्टा वाला, विच इज अ टफर टॉपिक। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सेल्फ। बेटा ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताया है ऊपर, तो इसीलिए हर बच्चा देखो, अब न्यूमेरिकल, इसके में भी एक न्यूमेरिकल, इसके में भी न्यूमेरिकल, ये तो दोनों न्यूमेरिकल, इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटा आइडियली सब बच्चों का पसंदीदा क्वेश्चन होना चाहिए एज पर मी। और बेटा दिस इज जस्ट अ जेनरिक ओपिनियन ऑन यू टू 2024, है ना। 2025 में क्या था या 2023 में आप अपना ओपिनियन हो सकता है, सबका अपना ही, दिस इज द। अब बेटा सबका पसंदीदा क्वेश्चन आइडियली होना चाहिए फोर्थ वाला, एंड डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रो सॉरी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, फराडेज लॉ वाला पार्ट है ना बेटा। तो ये जो होना चाहिए हमारा पसंदीदा क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हमें थ्योरी में अच्छे से लिखने आता है, दोनों में साथ साथ मार्क्स में आराम से 1.5 1.5 2 2 पन्ने भर सकते हैं। क्लियर है बेटा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, ये यूनिट 4 का न्यूमेरिकल है, ये हमें उठाना चाहिए क्योंकि दिस इज एन इजियर न्यूमेरिकल, है ना बेटा। ये पसंदीदा क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऊपर बोला इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अबव, व्हाई दिस मोटर कैन नॉट ऑपरेट ऑन सिग्नल। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा 3 फेज मोटर इंपॉर्टेंट है, तो ये करना ही है, ये सेकंड पसंदीदा क्वेश्चन होना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, जिसमें यूनिट 4 का अगेन ये डिस्क्राइब डीसी मशीन बोला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सबकी मशीन की हमें अपनी फील्डिंग नहीं सेट करनी ना, तो बेटा डीसी मशीन की फील्डिंग सेट करके आज रात में कर पाओ, ताकि वो तुम्हें तड़पाए नहीं। क्लियर है बेटा, बताया ऊपर इंपॉर्टेंट में। जो बी पार्ट है वो यूनिट 4 का ही न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैंने आपको बोला पास होना है तो यूनिट 4 और 5 का न्यूमेरिकल देख लो, इजी है, बस डायरेक्ट वैल्यू डालनी है और ये सब निकालना है। ठीक है बेटा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। बेटा यूनिट 5 का वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ये भी अगेन हमारा पसंदीदा क्वेश्चन होना चाहिए। तो बेटा कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3, तो यही हो गए बेटा, ये हमारा पसंदीदा क्वेश्चन होना चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशंस ऑफ बीजीटी समझाया है बेटा, ऊपर इंपॉर्टेंट में बताए, देखना है, सबको आएगा ही। यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमारा अगेन पसंदीदा क्वेश्चन होना चाहिए। अब बेटा हो सकता है ना। अब रुको एक मिनट, फिर नेक्स्ट बढ़ो। स्टार डेल्टा ऊपर बताया इंपॉर्टेंट, जेके फ्लिप फ्लॉप का ऊपर बताया कि आएगा ही। मैग्नेटिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट में बताया ऊपर। पावर इन बैलेंस एंड 3 फेज सिस्टम अगेन बेटा समझ में आ गया। तो बेटा यूनिट 2 का अगर न्यूमेरिकल छोड़ते भी तो ये देखो, ये इधर आ गया 3 फेज सिस्टम, ऊपर डेफिनेशन वाला पार्ट है, और इसमें से भी बेटा कोई दो ही करने, तो फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हो और स्टार डेल्टा कर सकते हो, है ना। और ये भी कर सकते हो, मैं बता रही हूँ अपने ओपिनियन से कि जो इजियर पार्ट है वो। तो बेटा आप सब बच्चों का पसंदीदा क्वेश्चन होने चाहिए 8 2 3 4 और 5,
आ गए फुल मार्क्स, किसी को जाने की ज़रूरत पड़ी इधर? क्वेश्चन यही होगा, लेकिन स्टार्ट किससे करना है? जो बेस्ट थ्योरी वाले लिख सकते हो और जिस जो न्यूमेरिकल ईजियर लग रहे हैं। अब बेटा सेकंड अप्रोच, सपोज जो पीछे वाले क्वेश्चंस है वो उनमें से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन नहीं, एक एक नहीं आ रहा उनका, है ना। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हो सकता है बेटा कि यूनिट 5 में ऐसा कुछ आ जाए जो हमने भी इंपॉर्टेंट में नहीं पढ़ा और आपने भी नहीं पढ़ा। अब बेटा अंतर्यामी तो नहीं है, भगवान तो कोई भी नहीं। तो उस केस में बेटा आप कर सकते हो कौन सा, जैसे फर्स्ट का आपको ए पार्ट आता है तो ये कर सकते हो, सेकंड का ये बी पार्ट आता है, कि न्यूमेरिकल नहीं भी करते हो तो उस केस में आप इजीली पास हो सकते हो थ्योरी के बेसिस पे। बट बेटा न्यूमेरिकल जो मैंने बोला फोर्थ का, फिफ्थ का और फर्स्ट का न्यूमेरिकल वाला, जैसे मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये देख के आना क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन और इजियर टू। सो बेटा आई होप समझ में आ गया कि कैसे हमें अपने जो फर्स्ट फोर पसंदीदा क्वेश्चंस पिक करने हैं। आपको पिक करना भी मैंने समझाया। तो 4 into 2 8 तो बेटा यही हो जाएगा। रिमेनिंग जो टू क्वेश्चंस हैं वो आप, हो सकता है बेटा किसी को ये नहीं भी आता है और किसी को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आता है या किसी को ये वाली डेफिनेशंस आती है तो वो ये भी कर सकता है और थोड़ा फेरबदल कर सकते हो। बट जो फर्स्ट टू या फर्स्ट थ्री या फर्स्ट फोर क्वेश्चंस वो होने चाहिए जिसके हमें दोनों पार्ट्स आते हैं। सो पेपर में क्वेश्चन पिक करने की स्ट्रेटेजी आप ध्यान से रखना। हमें हमारा पसंदीदा चीज बहुत ध्यान से पिक करना है ताकि सोसाइटी हम पर हंसे नहीं, यू नो राइट व्हाट आई मीन। इसीलिए बेटा पसंदीदा क्वेश्चन पिक करना है, अपना दिमाग इधर उधर ना दौड़ा है। पसंदीदा क्वेश्चन सब बच्चे पिक करेंगे ध्यान से, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बेटा इजीली पास हो जाओगे। इसीलिए और थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग। थैंक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग नाउ। जो नहीं भी देख रहे बेटा उन सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना जितना बताया उतना उतना देख लोगे। पूरा पूरा कंटेंट देख के याद करना, ग्रास करने की जरूरत नहीं है, बहुत एंड पे हैं हम। इस चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइंड चिल रखो, पेपर अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ कवर कर चुके हैं। आपने लास्ट ईयर के पेपर में भी देखा कि जो जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता ही दिया और वैसा वैसा आ ही रहा है। इसी हिसाब से बेटा कल पेपर ढंग से देना। अभी से लेके 5 घंटे और पढ़ लो, टेक अ गुड स्लीप फॉर 5 to 6 आवर्स एंड टुमारो मॉर्निंग अच्छा ब्रेकफास्ट करके 10 बजे अपने दिमाग की सारी नसों को ओपन करके पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन सिलेक्शन का को ढंग से करना। अगर जो बच्चा क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से करेगा और पहले क्वेश्चन से एटलीस्ट शुरू के 4 क्वेश्चंस ढंग से अच्छे से लिखेगा तो एग्जामिनर ऑलरेडी इंप्रेस होगा। तो वो बस ऐसे करेक्ट 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 7 7 7 देकर करता जाएगा। यही मैनिफेस्ट करो, कल यही लिखोगे पेपर में। थैंक यू सो मच बेटा। बी ट्रिपल ई में आप लोगों ने बहुत साथ दिया। हम एक प्रॉब्लम में थे, आप सबने हमारा साथ दिया। हमारे वीडियोस देखे लेट अपलोड होने के बाद भी इतना प्यार दिया, इतने कमेंट्स आए अच्छे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड लविंग अस। वी ऑल लव यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट। कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और बेटा नेक्स्ट मिलते हैं ईडी की सीरीज में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड also thank you for the 500 subscribers. अब we have to make it 1K ईडी में, कंप्यूटर में, we'll make it together सिविल में। इसीलिए meet you in the next। all the best, good night बेटा, thank you so much।